नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आ गई कोरोना की तीसरी लहर। बिहार में सीएम ने कह दी बड़ी बात, पटना और गया में सबसे अधिक केस। तो वहीं जीतन राम मांझी के समर्थन में आए सुशील मोदी, कहा बर्दाश्त नहीं होगा दलितों का अपमान। और बिहार में सर्दी की पहली बारिश, 48 घंटे में बढ़ेगी ठंडक, तेजी से गिरेगा पारा। पटना समेत 38 जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट। तो वहीं 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी पार्क और उद्यान, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आ गई कोरोना की तीसरी लहर। बिहार में सीएम नीतीश ने कह दी बड़ी बात, पटना और गया में सबसे अधिक केस। बिहार में कोविड संक्रमण ने पिछले कई हफ्तों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कई हफ्तों के बाद पहली बार स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में 47 नए मरीज मिलने की जानकारी दी है। आपको यह जानना जरूरी है कि नवंबर महीने के दौरान यह आंकड़ा रोज के 5 से 10 या इससे भी कम रह रहा था। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से एक संवेदनशील अपील भी की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर से लड़ने में डॉक्टरों का योगदान सराहनीय रहा। देश में प्रधानमंत्री और बिहार में हमने डॉक्टरों के साथ बैठक कर इस महामारी से लड़ने की रणनीति बनाई थी। अब देश और बिहार में कोरोना के तीसरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। राहत की बात केवल एक ही है कि बिहार में अब तक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नमूनों को लगातार भेजा जा रहा है। फिलहाल डॉक्टरों के सभी नए मामलों को डेल्टा और डेल्टा प्लस मानकर ही इलाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार की शाम जारी रिपोर्ट के मुताबिक पटना में 10 और गया में 17 सहित पूरे राज्य में कुल 47 नए मरीज मिलने की बात कही गई है। कई जिलों में तो महीनों बाद कोविड के केस मिलने लगे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में संक्रमण से मौत की भी बात भी सामने आई है। जीतन राम मांझी के समर्थन में आए सुशील मोदी, कहा बर्दाश्त नहीं होगा दलितों का अपमान। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी हफ्ते भर बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के समर्थन में सामने आ गए हैं। उन्होंने मंगलवार के बयान में कहा है कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा मांझी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ नेता है, उन पर बयानबाजी बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी ने जो विवादित बयान दिए हैं उस पर उन्होंने माफी मांग ली है, उनके बयान को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मांझी को धमकी देने वाले पर भाजपा ने निलंबन की कार्रवाई की है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मांझी ने अपने आवास पर बुलाकर ब्राह्मणों को सम्मान के साथ भोजन कराया और दक्षिणा देकर विदा किया। दलित समाज को धमकाने या अपमानित करने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने कहा है कि ऐसे में अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के पर बयानबाजी बंद की जानी चाहिए। बिहार में सर्दी की पहली बारिश, 48 घंटे में बढ़ेगी ठंडक, तेजी से गिरेगा पारा। पटना समेत 38 जिलों में आज बारिश के अलर्ट। बिहार में ठंड की पहली बारिश हो चुकी है। इस बारिश का असर 48 घंटे के बाद बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ेगा। मंगलवार की रात से ही लेकर बुधवार को बारिश का पूर्वानुमान जताया गया था। बिहार में जिस इलाके में बारिश नहीं होगा वहां भी धूप के आसार नहीं है। बुधवार को राज्य के सभी जिलों में बारिश के साथ क्लाउडी मौसम का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने पूर्वा में 28 और 29 दिसंबर को बारिश को लेकर अलर्ट किया था। पटना सहित बिहार के 38 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार 28 और बुधवार 29 दिसंबर को बारिश होने वाली थी। मंगलवार की शाम राज्य के लगभग सभी जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश को लेकर पहले ही पूर्वानुमान था और अब पूर्वानुमान के मुताबिक ही पटना से लेकर राज्य के सभी जिलों में बारिश हो रही है। किसी जिले में कम तो किसी में बारिश का प्रभाव अधिक देखने को मिल रहा है। पटना सहित 38 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश का पूर्वानुमान है, जहां बारिश नहीं होगी वहां का मौसम पूरी तरह से क्लाउडी आसमान वाला होगा, जिससे ठंड का पूरा असर दिखाई देगा। बारिश के कारण मौसम का मिजाज भी बदल जाएगा। ओमिक्रॉन की दहशत के चलते 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी पार्क और उद्यान, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक राज्य के सभी पार्क और उद्यान को पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया है। मंगलवार की शाम गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि ओमिक्रॉन संक्रमण के प्रसार और नव वर्ष की पूर्व संध्या तथा नए साल में होने वाले आयोजनों तथा सार्वजनिक स्थलों पर संभावित
संभावित भीड़ को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। इस संबंध में सभी जिलों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी हुआ है। आदेश में भी साफ किया गया है कि राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक समेत किसी भी आयोजन में गृह विभाग द्वारा पूर्व से जारी दिशा निर्देश जिसमें मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। बिहार कैबिनेट का फैसला, राज्य के 149 आईटीआई बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बिहार के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित किया जाएगा। 2 चरणों में इसे पूरा किया जाएगा, जिस पर कुल 4,606 करोड़ 97 लाख खर्च होंगे। पहले चरण में वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में 60 और दूसरे चरण में 2022 से 2023 में 89 कॉलेजों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। सभी आईटीआई में आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण विद्यार्थियों को देने के लिए नई मशीनें स्थापित की जाएंगी। इसको लेकर टाटा टेक्नोलॉजी के साथ करार होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने में जो 4,607 करोड़ खर्च होने हैं, उसका 88% हिस्सा टाटा टेक्नोलॉजी ही देगी। शेष 12% राशि 552 करोड़ 84 लाख का वहन राज्य सरकार करेगी। पहले चरण में 262 करोड़ 68 लाख, दूसरे चरण में 389 करोड़ 66 लाख राज्य सरकार खर्च करेगी, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के तहत पदों की संख्या एक बार फिर बढ़ा दी है। इस बार वैकेंसी की संख्या में 4 पदों का इजाफा किया गया है। ये पद प्रोबेशन पदाधिकारी गृह विभाग के हैं। इस संबंध में बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 67वीं में 5वीं बार पदों की संख्या बढ़ाई गई है। अब बीपीएससी 67वीं में रिक्त पदों की कुल संख्या बढ़ाकर 798 हो गई है। पहले 16 दिसंबर को बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 68 सीटें बढ़ा दी थी। आयोग ने तब श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी में 65 और कारा अधीक्षक में 3 पद बढ़ाए थे। आयोग के संयुक्त सचिव शिक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने कुछ दिनों पहले कहा था कि जल्द ही पीटी परीक्षा की नई तिथि जारी की जाएगी। 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी 2022 को होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। इस बार बीपीएससी के करीब 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या करीब 1,82,000 है। बिहार की फैक्ट्रियों में काम करने वाले प्रवासी कामगारों को मिलेगी विशेष सुविधा, नीतीश सरकार करने वाली है व्यवस्था। बिहार की फैक्ट्रियों में काम करने वाले दूसरे राज्यों के प्रवासी कामगारों को विशेष सुविधा मिलेगी। विशेषकर साल में एक बार उन प्रवासियों को घर आने जाने का किराया मिलेगा। इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार अलग से एक टोल फ्री नंबर भी रखेगी। श्रम संसाधन विभाग ने अंतरराज्यीय प्रवासी कामगारों के लिए यह व्यवस्था की है। विभाग ने कहा है कि अगर नियोक्ता दूसरे राज्यों के कामगारों को अपनी फैक्ट्री में रखेंगे तो उन्हें उस श्रमिक को ट्रेन, बस या किसी अन्य यात्री परिवहन माध्यम से रोजगार स्थान से गृह राज्य में उनके निवास स्थान तक आने जाने की यात्रा के लिए किराए के रूप में एक मुश्त राशि देनी होगी। यह राशि ट्रेन में स्लीपर से कम की नहीं होगी। यह सुविधा वैसे कामगारों को मिलेगी जो 1 साल से 6 महीने यानी 180 दिन कम से कम संबंधित प्रतिष्ठान में काम कर चुके हैं। प्रवासी कामगारों को यात्रा भत्ता साल भर में एक बार ही मिलेगा। अगर प्रवासी कामगार बिना यात्रा भत्ता लिए ही फैक्ट्री बदल ले और नए प्रतिष्ठान में 6 महीने काम पूरा कर ले तो उसे यात्रा भत्ता का लाभ नए प्रतिष्ठान से ही मिलेगा। बांका में बड़ा हादसा, सिलेंडर धमाके में एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत। बांका प्रखंड क्षेत्र के राजावर गांव में मंगलवार की शाम एक घर में हुए सिलेंडर धमाके में 5 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों में एक लड़का और 4 लड़कियां शामिल है। इनमें 4 सगे भाई बहन थे जबकि एक चचेरी बहन। जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर शाम करीब 7 बजे हुए हादसे की सूचना मिलने के बाद वरीय अधिकारी गाँव के लिए रवाना हो गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मजदूरी करने वाले अशोक पासवान के घर शाम को उनकी पत्नी सुनीता देवी खाना बनाने बैठी। पास ही एक चौकी पर उनका बेटा, 3 बेटियां और अशोक के भाई प्रकाश की एक बेटी पढ़ाई कर रही थी। जैसे ही सुनीता देवी ने गैस चूल्हा जलाया, घबराई सुनीता दौड़कर अपने पति को बुलाने बाहर भागी। इस बीच सिलेंडर में धमाका हो गया और चौकी पर बैठे 5 बच्चे उनकी चपेट में आ गए। जब तक सुनीता अपने पति को बुलाकर लौटी, बच्चे आग की लपटों में घिर चुके थे। उन्हें जिंदा बचाया नहीं जा सका।